ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। आजकल लॉकडाउन में मुझे पता है सभी लोग बोर हो रहे हो, तो मेंटर्स एकेडमी ने सोचा है कि क्यों ना इस समय को हम लोग इस्तेमाल करें और लाइव क्लासेस शुरू करते हैं। तो आज से हम प्लान कर रहे हैं लाइव क्लासेस शुरू करने के लिए, और इसके एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत हम पहले फेसबुक पे कुछ क्लासेस लाइव करेंगे, और इन केस वी फाउंड कि पीपल आर इंटरेस्टेड, लोग इंटरेस्टेड हैं, तो हम इसको आगे भी बढ़ाएंगे। तो आज आप लोग देखिए कैसे फेसबुक पे क्वालिटी है, क्या आपको ये मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, बफरिंग तो नहीं हो रही है। और अगर कोई समस्या नहीं आ रही तो फेसबुक पे हम क्लास को डायरेक्ट लाइव क्लास को चालू कर सकते हैं। और आजकल हम जो पढ़ा रहे हैं वो है प्रॉफिट और लॉस। और प्रॉफिट और लॉस में जो पिछला टेस्ट हुआ था, 19वां टेस्ट जो हुआ था, 19वां जो टेस्ट हुआ था उसमें 3 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ आपको। चौथे क्वेश्चन की आज बारी है। तो अगर आप लोग लाइन पे हैं तो आपको क्वालिटी कैसे मिल रही है आप कमेंट कर सकते हैं। आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि क्वालिटी कैसी है, आप तक पहुंच रही नहीं पहुंच रही। तो ये जो कि पहला ट्रायल क्लास है, तो आज हम देखेंगे कि आपको क्वालिटी मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो जिन्हें लगता है मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, उनको क्वालिटी अच्छी मिल रही, वो सेंड कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं यस आई एम गेटिंग। तो मैं वेट कर रहा हूं आपका बच्चों, आप कमेंट जरूर देते रहिए, ठीक है। तो ठीक है, काफी लोग जुड़ रहे दिख रहा है मुझे। और ट्रायल क्लास के लिए हम लैपटॉप ले लीजिए और देखेंगे, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस हमेशा कहाँ होता है, जब हम कोई बिजनेस करते हैं, कोई चीज खरीदते हैं, बेचते हैं, लाभ होता है, हानि होता है, क्रय मूल्य होता है, उसका विक्रय मूल्य होता है। तो ये सब टर्म क्या है मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ आप लोगों के लिए जो आज नए ज्वाइन किए हैं। क्रय मूल्य वो मूल्य होता है बच्चों जिस मूल्य पर दुकानदार कोई वस्तु को खरीदता है थोक में, वो क्रय मूल्य कहलाता है। जिस मूल्य पर जाकर के थोक में दुकानदार सामान लेके आता है, जो उसकी लागत लगती है किसी सामान के लिए, वो उसका क्या हो जाता है, क्रय मूल्य हो जाता है। ठीक बच्चों, अब दुकानदार उस सामान को लाता है, उसके बाद उसको बेचता भी। अब जिस कीमत पर उसको बेचता है वो क्या हो जाता है, विक्रय। थोड़े से टर्मिनोलॉजी हैं, आप इसको जान लीजिए। अगर आपको फायदा लेना है, दुकानदार को फायदा लेना है, तो विक्रय मूल्य हमेशा क्रय मूल्य से अधिक रहता है, ठीक है। अब ये 2 टर्म है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। अब कब क्रय मूल्य ज्यादा होगा, कब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, ये केसेस भी हैं। अगर दुकानदार उसको फायदे पे बेच रहा है तो उसका विक्रय मूल्य हमेशा क्रय मूल्य से अधिक होगा। विक्रय मूल्य हमेशा क्रय मूल्य से अधिक होगा, लेकिन कब, जब वो फायदे पे बेच रहा है। लेकिन अगर किसी कारण पर दुकानदार को अपना सामान नुकसान पे बेचना पड़ जाए तो उस केस में क्या ज्यादा होगा बच्चों, तब आपका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक होगा, यानी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो जाए, ठीक है। तो ये कैसे हैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के। आप देखिए इसमें उसके बाद आता है कि सामान ला कर दुकानदार बेचता है, विक्रय मूल्य ज्यादा रहता है क्रय मूल्य से, तो उसको लाभ होता है। क्या होता है, लाभ। तो लाभ अगर हमें निकालना है तो लाभ बराबर कितना लिखेंगे बच्चों, कितना होगा लाभ। लाभ हो जाएगा विक्रय मूल्य में से, विक्रय मूल्य से अगर क्रय मूल्य को घटा देते हैं तो आपका क्या बनेगा, लाभ। बहुत सिंपल है, लाभ कितना हुआ, जिस मूल्य पर हमने बेचा और उसमें से क्रय मूल्य अगर हटा देते हैं तो उसका क्या हो जाता है, लाभ। तो एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए कोई दुकानदार एक वस्तु को 100 रुपए में लेकर आता है और उसको 130 रुपए में बेच देते हैं, तो क्रय मूल्य कितना हो गया, क्रय मूल्य जिसको हम कास्ट प्राइस भी बोलेंगे, तो कास्ट प्राइस उसका हो गया 100 रुपए, और विक्रय मूल्य जिसको हम सेल प्राइस भी बोलेंगे, सेलिंग प्राइस, दैट विल बी योर 130, वो 130 रुपए हो जाएगा। अब आपको अगर लाभ निकालना है तो लाभ कैसे निकलेगा, लाभ बराबर आपने देखो फार्मूले में क्या लिख रखा है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। सिंपल सी बात है, आपको लाभ चाहिए तो लाभ बराबर हो जाएगा 130 माइनस 100, और ये कितना आ गया 30। तो ये 30 रुपीज का आपको लाभ हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी है, लाभ क्या है, आप विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटा लीजिए, आपका लाभ हो जाएगा। अब एक चीज है जो कंफ्यूजन होता है कभी कभी शुरुआत में, खास करके जब बच्चे शुरुआत करते हैं,
इससे लाभ और लाभ प्रतिशत में क्या अंतर है, तो लाभ और लाभ प्रतिशत में देख लेते हैं क्या अंतर है। अभी अभी हमने लिखा लाभ जब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा लेते हैं तो ये क्या हो गया, आपका लाभ हो गया। लेकिन बात करें अगर लाभ प्रतिशत की, लाभ प्रतिशत कितना प्रतिशत लाभ होता है, प्रतिशत में अगर लाभ जानना चाहते हैं, अक्सर ये आप सुनते हो, मैं बिजनेस किया 20% लॉस हुआ, 20% प्रॉफिट हुआ, 10% लॉस हुआ, 10% प्रॉफिट हुआ, तो कितना लाभ प्रतिशत होगा। तो इसके लिए आप क्या यूज करेंगे, फार्मूला लाभ प्रतिशत बराबर लाभ और जो आपका है क्रय मूल्य उससे भाग दे दीजिए। लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकालना है बच्चों आपको, और 100 से गुणा कर दीजिए, तो ये आपको क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत हो जाएगा। तो आपको समझ में आना चाहिए, क्लियर समझ में आना चाहिए कि लाभ क्या है, लाभ प्रतिशत। पिछले सवाल में हमने देखेंगे कि अगर हम उसमें लाभ प्रतिशत निकालना चाहें तो पिछले सवाल में हमने बोला था कि विक्रय मूल्य किसके बराबर है, विक्रय मूल्य है 130 रुपए, क्रय मूल्य कितना है बच्चों, क्रय मूल्य है मान लीजिए 100 रुपए, तो इस केस में आपका लाभ कितना हो जाएगा, लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कितना 30 रुपए। और अगर हम लाभ प्रतिशत की बात करें, लाभ प्रतिशत की बात करें तो फिर आप यहाँ क्या लिखेंगे, लाभ यानी 30 रुपए क्रय मूल्य कितना है बच्चों 100 रुपए, और उसके बाद फार्मूले में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया इंटू 100 से 100 कट जाएगा यानी 30%, यानी लाभ प्रतिशत की बात करें 30%। हमने 100 रुपए लिया है इसलिए लाभ भी 30 आ रहा है और लाभ प्रतिशत भी 30 आ रहा है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि डेटा दोनों सेम ही हो, ये अलग अलग है, ठीक है। तो आप ये लाभ और लाभ प्रतिशत में अंतर समझ चुके होंगे, ठीक बच्चों। तो ये कुछ टर्म्स हैं जिसको आपको जानना जरूरी है। लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकालें, जब भी निकालें, जब तक कि आपको सवाल में दिया न हो कि आप लाभ विक्रय मूल्य पर कितना लाभ हुआ वो बताइए, तब तक हम लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकालेंगे, ठीक है बच्चों। तो पिछले लेसन में जो हमारा पिछला लेक्चर था, हम उस टेस्ट नंबर 19 के 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम करेंगे चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन एक अलग टाइप का है जिसमें 20 सेब का क्रय मूल्य, आप देख लीजिए सवाल आपके स्क्रीन पे, 20 सेब का क्रय मूल्य 24 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि की गणना कीजिए। सबसे पहले बच्चों आप देख करके इसमें सोच करके बताइए हमें किसमें लाभ होगा कि हानि होगा। फार्मूला बाद की बात है, लेकिन आप देखिए 20 सेब का क्रय मूल्य 24 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 20 सेब आप खरीदेंगे और 24 सेब जब बेचेंगे तब वो आपकी लागत निकलेगी, तो आपको लाभ होगा या हानि होगी, सोचिए बताइए। 20 सेब आपने खरीदा और उसका जो लागत है कब पूरी हो रही है, जब आप 24 सेब बेचेंगे, यानी 20 सेब की लागत तब निकलेगी जब 24 बेचेंगे। 4 सेब आप ज्यादा बेच रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आपको नुकसान हो रहा है, यू आर इन लॉस, ठीक है बच्चों। तो ये तो देख के ही पता चल गया इसमें लाभ नहीं होने वाला, इसमें क्या होने वाला, हानि होने वाला। बच्चों इसका जो फार्मूला बनता है वो फार्मूला सिंपल सा होता है, लाभ या हानि का प्रतिशत निकालेंगे, लाभ प्रतिशत में निकालने के लिए होता है x माइनस वाई अपान एक्स इंटू 100, x माइनस वाई अपान x इंटू 100 या y इंटू अपान y इंटू 100, जहां x जो है वो क्या है, y से बड़ा है, x इज ग्रेटर देन y, ठीक है बच्चों। अब ये फार्मूला तो ऐसा है कि दोनों में डिफरेंस निकाल करके जो कम वैल्यू वाली है लोग बोलते हैं ऐसा रखो, नीचे हर में आप y को रखो, यानी जिसकी वैल्यू कम है, चाहे क्रय मूल्य की वैल्यू कम हो या विक्रय वाले सेब की वैल्यू कम हो, उसको आप रख दीजिए। लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ये आया कैसे, ये आया कैसे, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन इसमें है कि आपको हर में क्या रखना है। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन का पॉइंट रहता है हमेशा कि 20 सेब का मूल्य 24 के बराबर है, तो 20 को नीचे रखें, 24 को नीचे रखें, ठीक है। यहाँ पे क्या रखना होगा, ठीक। तो
इसके लिए बिल्कुल सबसे आसान तरीका, ये फार्मूला आया कहाँ से, ये फार्मूला आया कहाँ से उसको खोज कर लेते हैं, हमें पता चल जाएगा। ठीक है, एक रेशियो पढ़ा था आपने इससे पहले, रेशियो में वहां से जो चीजें निकल के आती हैं सवाल के शॉर्टकट बहुत सारे निकल के आते हैं रेशियो। अभी देखिए इस स्टेटमेंट को अगर मैं लिखना चाहूँ 20 सेब का क्रय मूल्य 24 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो मैं कैसे लिखूंगा, 20 इंटू कास्ट प्राइस यानी 20 सेब का क्रय मूल्य इक्वल टू किसके बराबर है, 24 इंटू सेब प्राइस। मान लीजिए एक सेब का जो है कास्ट प्राइस CP है और एक सेब का सेल प्राइस SP है, तो 20 सेब का जो है कास्ट प्राइस, टोटल जो कास्ट प्राइस है वो 24 सेब के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो दोनों को बराबर कर देते हैं। अब इसको चेंज करते हैं रेशियो में, तो CP अपॉन SP ये हो जाएगा 24 अपॉन 20। मैं इसको जानबूझ के काट नहीं रहा हूँ, ये आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए अब आप देखिए यहाँ कास्ट प्राइस कितना है 24 और यहाँ सेल प्राइस कितना है 20। एग्जैक्ट नहीं है, रेशियो में। ठीक है, अब अगर आपको पूछा जाए कि इसमें प्रॉफिट कितना आएगा रेशियोज में, तो प्रॉफिट कितना आएगा बच्चों, तो प्रॉफिट के लिए आप क्या करते हैं, सेल प्राइस में से कास्ट प्राइस में से सेल प्राइस घटा देते। प्रॉफिट यहाँ हो ही नहीं रहा, एक्चुअली लॉस हो रहा है, तो लॉस कितना होगा, लॉस के लिए आप क्या करोगे, कास्ट प्राइस में से सेल प्राइस घटा देंगे, तो लॉस आपको कितना हो रहा है, 4 पैसे में लॉस हो रहा है इस हिसाब से। और अगर आप अब इसमें हानि प्रतिशत निकालने जाओगे बच्चों, हानि प्रतिशत निकालने जाओगे तो कितना होगा, हानि कितनी हो रही 4 की, CP कितना है 24 इंटू 100 6 टाइम्स। ठीक, तो 100/6 ये हो जाएगा 16 2/3। तो इस केस में आपको हानि होने वाली है इस क्वेश्चन में, चौथे क्वेश्चन में, और हानि होगी कितनी, आपको 16 से 2 बचे। तो ये तो आप बेसिक जो रेशियो कॉन्सेप्ट है इसको समझने के लिए आपको तीसरे रेशियो में चेंज करके भी आप इस सवाल को हल कर सकते हैं, नहीं तो ये x - y अपॉन y 100 से डायरेक्ट फार्मूले से भी आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। इस सवाल में थोड़ा स्कोप है कंफ्यूजन का कि आप हर में क्या कौन सी वैल्यू रखेंगे, तो मैं तो कहूँगा हर में आप ध्यान रखिए जो विक्रय मूल्य के सामने क्वांटिटी दिया है यानी 24 ये कम हो या ज्यादा। मैं क्लियर कर देता हूँ, ये किताब के फार्मूलों में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, कहीं किसी किताब में दिया है कि यहाँ हर में जो है जो कम वैल्यू है वो रखी जाएगी, तो एकदम से क्लियर कर देता हूँ, आप ये कम भी हो सकती ज्यादा भी हो सकती, ऊपर आपको डिफरेंस रखना है। आप इस फार्मूले में थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, माइनस को हटा के यहाँ क्या कर सकते हैं डिफरेंस, एक्स वाई का डिफरेंस, और उसको डिवाइड करना है उस वैल्यू से जो वैल्यू जुड़ी हुई है विक्रय मूल्य के साथ, यानी विक्रय वाली जो क्वांटिटी के साथ जो एप्पल जुड़ा हुआ उस क्वांटिटी को हम यहाँ रखेंगे। कम भी हो सकता है किसी सवाल में, ये ज्यादा भी हो सकता है। और जो बेसिक ये सवाल आया है कहाँ से, नहीं तो ये बेसिक आपका कॉन्सेप्ट है, इससे आप हमेशा से कई सवाल करते आ रहे हैं, इस तरह से भी इसको आप कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपके ऊपर है, आप इसको कैसे करते हैं। ये जो लॉकडाउन पीरियड है बच्चों, इसको हमें थोड़ा यूटिलाइज करना है, क्योंकि लॉकडाउन लंबा चलने वाला है। जिस तरह से अपने देश में घटनाएं हो रही हैं उससे लगता नहीं कि इतनी जल्दी लॉकडाउन हटेगा। ठीक है, ऐसे भी आप अगर चाइना का देखते हैं, रेफरेंस लेते हैं वहाँ से, तो वुहान में लॉकडाउन अब जाके हटा है, नवंबर से केस शुरू हुए, तो टाइम लगेगा। इस आपदा से निपटने में हमें समय लगने वाला है। तो आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस काफ़ी यूजफुल होंगी इस समय। आप ऑनलाइन वीडियो देखिए, लोगों के वीडियो जाकर रेफर कीजिए और हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए। तो ठीक है, 4 सवाल हम कर चुके हैं अपने टेस्ट नंबर 19 के। अब 5वें सवाल की बारी। ठीक है, चलो देखते हैं 5वां सवाल क्या है। 5वां सवाल क्या है, 15, हाँ यस, समथिंग मिसिंग हियर, दैट इज योर सेब। 15 सेब बेचने पर 5 सेब के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत निकालो। 15 सेब आप बेचते हैं तो 5 सेब के क्रय मूल्य के बराबर क्या कहते हैं लाभ हो जाता है, तो लाभ प्रतिशत निकालना। देखिए इन सवालों को जनरली क्या कर लिया जाता है, कीमत इनकी मान ली जाती है, कीमत इनकी
मान ली जाती है। मान लो एक सेब का मूल्य कितना है, 1 रुपए है। अगर एक सेब का मूल्य आपने 1 रुपए मान लिया तो 15 सेब का मूल्य कितना हो जाएगा, 15 सेब का मूल्य आपको कितना हो जाएगा, 15 रुपीज। यानी आपका कास्ट प्राइस कितना आ गया बच्चों, 15 रुपीज। ओके, 15 रुपीज कास्ट हो गया। अब प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 15 सेब बेचने, 5 सेब के क्रय मूल्य के बराबर। तो 5 सेब का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 5 रुपए। तो आपका प्रॉफिट कितना होगा, 5 रुपीज। ठीक है, बहुत सिंपल सी है। आपका प्रॉफिट परसेंटेज निकालना, लाभ प्रतिशत निकालना है, तो आपका प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन कास्ट प्राइस इंटू 100, यानी प्रॉफिट आएगा, वैल्यू रख दीजिए, प्रॉफिट के लिए 5, कास्ट प्राइस यहां कितना है 15 और काट दीजिए, दैट विल बी योर 1/3। 1/3 कितना आ जाएगा, 33%। ठीक, 33 एंड 1/3। ठीक है बच्चों, तो सिंपल सवाल है। इसी तरह से एक सवाल और करेंगे, 6वां सवाल भी ऐसा ही है। आप बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपको स्पीच क्लियर मिल रही है, क्वालिटी कैसी, थोड़ा फीडबैक आप देते रहेंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा। हम एसेस कर पाएंगे कि क्या आप वाकई इसको देख पाने में सक्षम हैं या नहीं। ठीक है बच्चों, तो अगला सवाल करेंगे। अभी जो मेंटर्स एकेडमी ग्रुप से जुड़े हुए हैं बच्चे, अपने दोस्तों को भी बता दीजिए, उनको ये लिंक फॉरवर्ड कर दीजिए और वो भी जुड़ जाए, तो ताकि हम ये जो छुट्टियां हैं, छुट्टियां ही बोलूंगा मैं लॉकडाउन की, तो आप इनका यूटिलाइज कर सकते हैं, वेस्ट नहीं जाएंगे। भले ही हमारी क्लासेज नहीं चल रही हैं, लेकिन ऑनलाइन से भी आप लिंक में रह सकते हैं, हमारे साथ इसको आगे बढ़ा सकते हैं। हमारा इस वीक का जो टारगेट है प्रॉफिट एंड लॉस का, इसमें हर वैरायटी के सवाल देखेंगे। वी विल टच ईच एंड एवरी वैरायटीज, एक एक टाइप के सवाल देखेंगे और कुछ कॉमन जो हमारे अंडरस्टैंडिंग पे सवाल है प्रॉफिट लॉस जो हम समझते हैं। आजकल ट्रेंड थोड़ा चेंज हो गया, वो टाइप पे ही सवाल नहीं देते, एकदम पर्टिकुलर टाइप पे सवाल देके आप जाके फट से आपको टाइप याद आ जाए करने, ऐसे ही सवाल में वेरिएशन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो वेरी करते हैं, तो बहुत टाइपिस्ट हो जाने में भी ठीक नहीं है। फिर भी मैं पहले टाइप पे करवा दे रहा हूँ, फिर कॉमन जो सवाल होंगे, क्वेश्चन होंगे, जो कंप्रहेंशन के आधार पे आप अपना उसको कर सकते हैं, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये 4 सवाल हो चुका है, 5th हो चुका है, और ऐसा ये क्वेश्चन है, हाँ 4th 5th हो गया, 6th वाला करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 20 सेब बेचने पर 5 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। ठीक है, तो ये एक सवाल है, आप लोग ट्राई कीजिए। ठीक है, ये सवाल मैं आपको छोड़ रहा हूँ आपके लिए कि आप लोग इसको ट्राई करके बताइएगा हमें कि कैसे कितना आंसर है। आप आंसर भी कमेंट में भेज सकते हैं। ठीक है, ये 6वां सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। देखते हैं आपने थोड़ा सा इसमें चेंज है, ट्विस्ट है, जानबूझ के मैंने दिया है। और कंपटीशन में स्टूडेंट को हमेशा थोड़ा ट्विस्ट के लिए रेडी रहना चाहिए, यू मस्ट बी रेडी फॉर एनी ट्विस्ट। ओके, तो ये 6वां सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट है, 5वां जैसा लग रहा है लेकिन 5वां है नहीं, थोड़ा सा चेंज है। कहाँ चेंज है आपको पता चलना है। ठीक है, चलिए 6वें के बाद आप 7वां सवाल करते हैं। 6वां आपको खुद से करना है, लाभ प्रतिशत आप निकालेंगे, सिंपल है और थोड़ा सा ट्रिक है, थोड़ा सा उसमें आपको अप्लाई करना है, ट्रिक नहीं है, थोड़ा माइंड अप्लाई करना है। ओके, 7वां सवाल 7। एक दुकानदार 60 रुपए में 15 कलम खरीदता तथा 10 कलम बेचने पर उसे 60 रुपए मिलते हैं, लाभ प्रतिशत की घटना। सवाल पहले क्वेश्चन जैसा ही है पर थोड़ा लैंग्वेज चेंज है, और लैंग्वेज चेंज में आपको तो फंस नहीं जाना है, आपको समझना है। एक दुकानदार 60 रुपए में 15 कलम खरीदता है, 15 पेन वो खरीदता है, 15 पेन का जो उसका कास्ट प्राइस है वो कितना है, 60 रुपये। ठीक है, तथा 10 कलम बेचने पश्चात उसे 60 रुपये मिलते हैं, और उसके बाद वो 10 कलम बेचता है, 10 कलम बेचता है, सेल करता है, तो सेल प्राइस कितना मिलता है उसको, 60 रुपये मिलता है। तो आप ध्यान दीजिए, क्या ये सवाल वैसा नहीं मिल गया जैसा हमने चौथा किया। यानी 15 पेन का कास्ट प्राइस 60 रुपये, 10 पेन का सेल प्राइस भी 60 रुपये, यानी 15 पेन का कास्ट प्राइस किसके बराबर हो गया, 10 पेन के सेल प्राइस।
15 पेन का कास्ट प्राइस 10 पेन के सेल प्राइस के बराबर हुआ या नहीं हुआ? क्या ये सवाल वैसा ही नहीं बन गया जैसा चौथा था? द कास्ट ऑफ 15 पेन इज इक्वल टू द कास्ट ऑफ सेल प्राइस ऑफ 10 पेन। ये सेम एग्जैक्टली 4 नंबर सवाल पर इस लैंग्वेज चेंज है इसका। बस आपको पता है फार्मूले के लिए हमने बताया था कि लाभ या हानि का प्रतिशत निकालने के लिए आप क्या करें, ठीक है। तो आप यहाँ देख लीजिए दोनों का डिफरेंस निकाल के कितना हो गया। 15 पेन का कास्ट प्राइस 10 पेन के सेल प्राइस के बराबर है, प्रॉफिट होने वाला है लॉस? ऐसे बताइए बिना सवाल किए। निश्चित रूप से 15 पेन का आपका कास्ट प्राइस 60 रुपए, 10 पेन ही आप बेच रहे हैं और आपको 60 रुपए मिल जा रहे हैं, 5 पेन अभी बचा हुआ है, यानी आपको प्रॉफिट हो रहा है, यानी प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा? प्रॉफिट परसेंट बराबर अभी बताया था आपको हमने x माइनस वाई अपान वाई। तो क्या है x माइनस वाई? यहाँ सीधे 15 माइनस 10 अपान नीचे क्या रहेगा? हमेशा कंफ्यूजन, हमेशा आप एसपी के सामने जो क्वांटिटी है वही रखेंगे, चाहे कम हो या ज्यादा। तो यहाँ क्या रखेंगे? 10 इंटू 100 कितना है बच्चों? 5/10 इंटू 100 यानी कितना परसेंट? ठीक है, क्लियर है आपको? तो ये 7वां सवाल भी आप वेरी इजीली कर सकते हैं डायरेक्ट। ओके, 6वां सवाल आप लोग खुद करिए, खुद करके मुझे कमेंट सेक्शन में भेजिए। अभी अगर आपने कर लिया तो भी भेज दीजिए, तो थोड़ी देर बाद कमेंट सेक्शन में आप भेज सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो भी हम अपलोड करेंगे आपके फीडबैक के बाद। ये टाइम जो है बच्चों, लॉक इन पीरियड अभी जो 3 मई तक है लॉकडाउन, इसको पूरा यूटिलाइज कीजिए, हमारे साथ देखते हैं 2 एक चैप्टर हम कब तक कवर कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को हम कवर करेंगे, दूसरा चैप्टर भी अगर एक कंप्लीट हो गया तो उसको भी कवर करेंगे। डेली हम टेस्ट करा रहे हैं, आज हमारा टेस्ट नहीं होगा, आज हम सिर्फ रिवीजन करेंगे कल के टेस्ट का। तो ऑलमोस्ट डेली टेस्ट हो रहा है, तो डेली आप टच में हैं, आपकी प्रॉब्लम्स आप व्हाट्सएप पे भेज रहे हो, हम रिप्लाई कर रहे हैं। दिस अकेडमी इज ओपन टू यू फ्रॉम मॉर्निंग 6 o'clock टू नाइट 10 o'clock। मॉर्निंग, आई एम रिपीटिंग, मॉर्निंग 6 o'clock टू नाइट 10 o'clock। ये एकेडमी के जो मेंबर्स हैं, टीचर्स हैं, दे आर अवेलेबल फॉर यू। आप हमारे साथ लाइन पे बने रहिए, ठीक है। जो भी आपकी क्वेरीज है हम तुरंत उसका जवाब दे रहे। कभी कभी हो सकता है अगर बिजी हो तो हम आपको थोड़ा तो 10-5 मिनट लग सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। हालांकि अभी कहने को कोई बिजी नहीं है, एवरीवन ऐसा समय है, ऐसा कोरोना समय दिया है कि अभी बहुत ही कम लोग कह सकते हैं कि हम बिजी हैं, एक्सेप्ट हमारे डॉक्टर्स, नर्स, पुलिस और स्वास्थ्यकर्मी जो हमारे लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपनी जान दांव पे लगा रख के हमारे देश की सेवा कर रहे हैं। एक बार हम सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं, हमारे लिए सैनिक हैं, हमारे देश के लिए लड़ रहे हैं, तो उनके लिए हमारे मन में थोड़ा रिस्पेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और इसी के साथ आज की क्लास को मैं ख़त्म करता हूँ। आपका जो भी फीडबैक है, जो भी इसमें आपके सजेशंस हैं कि इस वीडियो में सर और भी ऐसा चेंज हो सकता है और आप ये शुरू कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, योर आर कंप्लेंट्स, सजेशंस, एडवाइसेस, यू आर मोस्ट वेलकम। प्लीज टाइप, डोंट फील शाई, प्लीज कमेंट ऑन दिस वीडियो। ओके, थैंक यू।